हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी हो गया था। सभी लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करवा लिया है। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। पहले लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क थी, लेकिन अब पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए फाइन देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पैन को आधार से लिंक करना है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है। आपको गूगल के होम पेज पर आना है और सर्च करना होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहला लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग का वेबसाइट ओपन हो गया है। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक क्विक लिंक का मेन्यू आएगा, उसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लिंक आधार स्टेटस का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको पैन नंबर फिल करना होगा और उसके बाद आधार नंबर, और नीचे में व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। पैन इज नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। इसका मतलब है पैन आधार से लिंक नहीं है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए लिंक आधार पे क्लिक करना होगा। आधार से लिंक करने के लिए आपको पैन और आधार का डिटेल्स यहाँ फिल करना होगा। सबसे पहले आप पैन नंबर फिल करेंगे और उसके बाद आधार नंबर फिल कर देंगे और नीचे में आकर वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ नोट में बताया गया है कि नीचे दिए गए कैटेगरी के लिए आधार पैन लिंकिंग एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब है नीचे दिए गए कैटेगरी के लोगों के लिए आधार पैन लिंकिंग करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट में है एनआरआई, सेकंड पर है वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, थर्ड में जिनका उम्र पिछले साल 80 साल से ऊपर हो गया है, और फोर्थ में है असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए। इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए आधार पैन लिंकिंग एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आया है जिसमें बताया गया है कि आपके पैन का पेमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। आपको 1000 रुपये पेनाल्टी के साथ पेमेंट करने होंगे। उसके बाद आप आधार लिंकिंग प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ई पे टैक्स का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले पैन नंबर फिल करना होगा और उसी पैन नंबर को दोबारा डालकर कंफर्म करेंगे। नीचे में आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स टैब के प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे होता है। सपोज अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है तो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके अदर रिसिप्ट को सिलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार वाला ऑप्शन पर टिक लगाना होगा और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी में 0 है और अदर में 1000 है क्योंकि हमने अदर रिसिप्ट में पेमेंट किया है। अब आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। आपको जो पेमेंट मेथड सुटेबल लगे उस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करूंगा, इसलिए मैंने यूपीआई वाले टैब पे क्लिक किया है। उसके बाद आपको बैंक नेम को सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट का प्रीव्यू ओपन हो गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना होगा। टर्म एंड कंडीशन के विंडो में नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स पर टिक लगाना होगा और उसके बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको यूपीआई मेथड को सिलेक्ट करना होगा। नीचे में 2 ऑप्शन आ रहा है, वीपीए और क्यूआर कोड। वीपीए में आपको यूपीआई आईडी फिल करना होगा और क्यूआर कोड ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उसे आपको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट करना होगा। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। हमने पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ओके वाले बटन पर प्रेस करते ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर दोबारा रिटर्न आ जाएंगे। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपने चालान रिसिप्ट को डाउनलोड कर इसे सुरक्षित कर लेंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चालान रिसिप्ट है। इसमें मैंने पैन आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये का पेमेंट किया है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने पैन और आधार के लिंकिंग का पेमेंट कर दिया है, अब वो लिंक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोगों ने लिंकिंग का पेमेंट किया है। अब हमें लिंकिंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट तक वेट करना होगा ताकि आपका पेमेंट अपडेट हो सके। अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल करना होगा और उसके बाद आधार नंबर और नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने पेमेंट से पहले किया था। आप देख सकते हैं यहाँ एक मैसेज आया है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है क्योंकि हमने अभी सिर्फ पेमेंट किया है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको लिंक आधार वाले ब्लू लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल करना होगा और उसके बाद आधार नंबर
और फिर वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। हम लोगों ने जो पैन आधार लिंकिंग का पेमेंट किया था वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें आपको नाम फिल करना है जो कि आधार के अनुसार होना चाहिए। जैसा आपका नाम आधार कार्ड में है वैसे ही नाम आपको यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपको आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करना है। यहाँ पर 2 चेकबॉक्स दिए गए हैं। पहला है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसका मतलब है अगर आपके आधार कार्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर मेंशन है तो आपको इस चेकबॉक्स पर टिक लगाना होगा। ऐसा आधार कार्ड बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि आधार कार्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन किया गया है, इसलिए आपको इस चेकबॉक्स पर टिक नहीं लगाना है। नीचे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स वाले चेकबॉक्स पर टिक लगाना है और उसके बाद लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल पर आधार का एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर। अब आपको 48 घंटे तक वेट करना होगा। उसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने पहले किया था। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होम पेज पर आना होगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पहले पैन नंबर फिल करेंगे, फिर आधार नंबर, उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। इसका मतलब है पैन आधार से सक्सेसफुली लिंक हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। मैंने इस लिंकिंग प्रोसेस को बेहद ही आसान तरीके से बताया है। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई परेशानी या डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं आपका मदद करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी जुड़कर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।